साधना और सुमन नाम की दो बहनें थीं। साधना बचपन से ही नेत्रहीन थी। इसी बात से उसके माता पिता हमेशा दुखी रहते थे। जय अम्बे गौरी, हे दुर्गा माँ, अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय माँ दुर्गा। माँ, पिताजी, ये प्रसाद। साधना, मुझे समझ नहीं आता तू माँ दुर्गा की इतनी पूजा क्यों करती है? तुझे क्या मिलेगा इतने पूजा पाठ से? मैं तुझे रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करते देखती हूँ, पर उनकी पूजा से क्या फायदा? उन्हें तो तू देख भी नहीं सकती। ये सब चमत्कार किस्से और किताबों में ही मिलते हैं, सच में ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस यही मानती हूँ। मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं माँ दुर्गा को मन की आंखों से देखती हूँ। उन्होंने मुझे इतने अच्छे माता पिता, इतनी प्यारी छोटी बहन दी है। मुझे और क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ है और मेरी आंखों की रोशनी तो तुम हो ना। मुझे कहीं जाना होता है तो तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा? ये लो, तुम भी प्रसाद लो। सुनो जी, काश साधना के जीवन में ये दुख ना होता। समझ नहीं आता मेरी बच्ची के जीवन में क्या लिखा है। सही कह रही हो आशा, पर माँ दुर्गा ने कुछ तो हमारी बेटी के भाग्य में लिखा ही होगा। माँ की लीला वही जाने। साधना माँ दुर्गा की परम भक्त थी, पर सुमन को भगवान पर विश्वास नहीं था। इसलिए जब भी साधना माँ दुर्गा के मंदिर जाती तो सुमन मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ जाती। सुमन, क्या तुम मंदिर के अंदर नहीं चलोगी? नहीं साधना, तुम पूजा करके आओ, मैं यहीं सीढ़ियों पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। साधना पूजा करके मंदिर से बाहर आ जाती है और वो दोनों बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। अक्सर ऐसा ही होता था। सुमन साधना का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले जाती और फिर उसके बाद वो दोनों बाजार होते हुए घर लौटती थी। एक दिन साधना माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पुजारी जी आए और साधना से बोले, साधना बिटिया, परसों से नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने वाला है। मुझे पता है तुम देवी माँ के नवरात्रि व्रत कभी नहीं छोड़ती हो, इसलिए तुम्हें बता दिया। अच्छा हुआ पंडित जी, आपने याद दिला दिया। मैं कल ही पूजा का सारा सामान खरीद लूंगी। साधना नवरात्रि व्रत के लिए पूजा की सामग्री खरीद लाती है, पर जौ लाना भूल जाती है। अरे, मैं जौ लाना तो भूल ही गई। माँ पिताजी भी घर पर नहीं है। अब क्या होगा? मुझे तो कलश स्थापित करना है, खेतरी बीजनी है। क्या हुआ साधना, तू इतनी परेशान क्यों है? सुमन, मैं कल तेरे साथ सब कुछ तो खरीद लाई थी, पर जौ खरीदना भूल गई। नवरात्रि व्रत शुरू करना था। सुमन, क्या तू बाजार से मेरे लिए जौ खरीद कर ला सकती है? ठीक है, मैं खरीद लाती हूँ, तू परेशान मत हो। सुमन बाजार से जौ खरीदने निकल पड़ती है। सुमन का ध्यान भटक जाता है और वो सड़क पर रखे एक बड़े पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। आह, मेरा घुटना, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं क्या करूं? साधना मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उसके लिए जौ खरीदने हैं। सुमन खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, उसके घुटने पर चोट आई थी। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। घबराओ नहीं बेटी, मुझे अपना हाथ दो, मैं खड़े होने में तुम्हारी सहायता करती हूँ। घुटने में बहुत दर्द है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। तुम एक बार मुझे अपना हाथ दो, यकीन मानो तुम आराम से खड़ी हो जाओगी। सुमन ने अपना हाथ उस बूढ़ी महिला के हाथ में दिया और वो आराम से खड़ी हो गई। शुक्रिया अम्मा जी, पर दुकान तो बहुत दूर है। मुझे साधना के लिए जौ खरीदने हैं, मैं कैसे जा पाऊंगी? बेटी, तुम जौ खरीदने निकली हो? रुको, मेरे पास ये जौ हैं, मैंने पूजा के लिए खरीदे थे। तुम ये रख लो, मैं और खरीद लूंगी। आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन घर लौटती है और बूढ़ी महिला के द्वारा दिए जौ साधना को दे देती है और सारी बात बताती है। शुक्र है देवी माँ ने उन बूढ़ी अम्मा को तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। लाओ, पहले मैं तुम्हारे घुटने पर दवाई लगा देती हूँ, फिर पूजा प्रारंभ करूंगी। वही तो बात है ना साधना, मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ही खत्म हो गया है, मानो मेरे घुटने में कुछ हुआ ही नहीं है। शुक्र है माता रानी का तुझे चोट नहीं आई। साधना उन जौ से खेतरी बीजती है और रोजाना पूजा पाठ के साथ साथ वो खेतरी की सेवा भी करती है। माँ, पिताजी देखो ना, खेतरी ने दर्शन दे दिए हैं, वो उगाई हैं। हाँ बेटा, माता रानी के नाम की खेतरी सचमुच हरियाली का प्रतीक है। जिस घर में खेतरी बीजी जाती है वहाँ सुख शांति का वास होता है। जय दुर्गा मैया की। जय दुर्गा मैया की। साधना पूरी भक्ति भावना से माँ दुर्गा की नवरात्रि पूरी करती है। सुमन, जरा मोहल्ले में से कन्याओं को बुला ला, मैंने प्रसाद बना दिया है। साधना का हाथ लगवाकर हम कंजकों को बांट देंगे। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। सुमन कंजकों को ढूंढने के लिए मोहल्ले में चली जाती है, पर उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। ये माँ ने भी किस परेशानी में डाल दिया, मुझे तो कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ?
क्या हुआ दीदी, आप किसे ढूंढ रहे हो? बेटा, मैं तुम्हारी जैसी छोटी छोटी कन्याओं को ढूंढ रही हूँ, पर मुझे एक भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात, रुको मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। वो छोटी सी बच्ची कुछ ही देर में अपने साथ 8 लड़कियां और एक लड़का लेकर आ जाती है। देखो दीदी, मैं सबको ले आई, अब आप परेशान मत हो, हम आपके साथ चलते हैं। अरे वाह, तुमने मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया। सुमन उन सबको लेकर घर पहुंचती है। साधना कंजकों को देखकर बहुत खुश होती है। साधना के माता पिता बच्चों के पैर धोते हैं और उन्हें आसन पर बिठाते हैं। सब बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं, काश मैं इन्हें देख पाती। साधना बिटिया, लड़कियां बिल्कुल 9 देवी रूप और छोटा लड़का तो मानो वीर लांगुरिया। दीदी, आपकी आंखों को क्या हुआ? बेटा, मैं देख नहीं सकती, मैं नेत्रहीन हूँ। किसने कहा आप देख नहीं सकती? आप सब कुछ देख सकती हो। वो देखो, मंदिर में जौ की खेतरी उगी हुई है, वो आपको दिखाई दे रही है ना? अचानक जौ में से चमकदार रोशनी निकलती है और साधना की आंखों पर पड़ती है। मैं देख पा रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। माँ, पिताजी, सुमन, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई, मैं देख सकती हूँ। आप सब दैवीय शक्तियाँ हो। माँ, मैंने आपको पहचान लिया। दर्शन दो माँ, अपना रूप दिखाओ। साधना के माता पिता और सुमन भी हैरान रह जाते हैं। 9 देवियां और हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं। उनकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। सुमन ने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया था, पर वो चौंक जाती है। वो देखती है देवी दुर्गा के रूप में उसे वही बूढ़ी अम्मा जी दिखाई दे रही थी, जिन्होंने उसकी सहायता की थी और खेतरी के लिए जौ दिए थे। सुमन भी देवी दुर्गा के चरणों में शीश झुका देती है। मुझे क्षमा करना माँ, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाई। आपने ही तो मुझे उन अम्मा के रूप में पहले ही दर्शन दे दिए थे। आप महान हो देवी मैया, आपकी महिमा अपरंपार है। मैंने आज आपकी शक्ति को मान लिया। आपने मेरी बहन की आंखों की रोशनी लौटा दी। मैं तो सोचती थी ये सब किस्से कहानियों में ही होता है, पर भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, मदद को आते हैं, ये मैंने आज जान लिया, मान लिया माँ। सुमन, साधना ने मेरी निस्वार्थ भावना से, सच्चे हृदय से पूजा और सेवा की है, तो उसका फल तो मुझे देना ही था। तुमने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर अपनी बहन की हमेशा मदद की है। इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हारी मदद को आई थी। जिस घर में मेरे नाम की जोत जगती है, नवरात्रि के पर्व में जौ बोकर खेतरी की सेवा होती है, उस घर में मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करके नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को मेरी पूजा में 9 कन्याओं और लांगुरिया की पूजा करते हैं, उन पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। मैं उनके जीवन में कभी कोई दुख या हानि नहीं आने देती। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम सब पर बना रहेगा। साधना, सुमन और उनके माता पिता हाथ जोड़े चरणों में शीश झुकाए खड़े थे। देवियां और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन से सुमन भी साधना के साथ माता रानी की पूजा करने लगी और फिर कुछ समय बाद साधना और सुमन की शादी अच्छे परिवारों में हो जाती है। दोनों बहनें सुख से जीवन व्यतीत करने लगती हैं। जमुनानगर में जयचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। परिवार में उसकी पत्नी आशा और 1 साल का बेटा नमन था। जयचंद स्वभाव से नास्तिक था, जबकि उसकी पत्नी आशा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। एक दिन, आज माँ दुर्गा के नवरात्रों का 7वां दिन है, कम से कम आज तो आप मंदिर चल लेते। देख आशा, अपनी पूजा पाठ में मुझे मत फंसाया कर। हाँ, और रोटी दे जल्दी से, फिर मैं जाऊं, दुकानदार प्रतीक्षा में होंगे। जयचंद काम पर चला जाता है। आशा का बहुत मन था कि वो अपने बेटे नमन को माँ दुर्गा के मंदिर में माथा टिकाए, इसलिए वो शाम को जयचंद के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसने पूजा की सारी तैयारियां कर ली और अपने बेटे को भी अच्छे से कपड़े और गहने पहनाकर तैयार कर लिया। तभी जयचंद आ जाता है। सुनिए, आप आ ही गए हो तो मेरे साथ मंदिर तक चल ही लो। तुझे भी चैन नहीं है, अभी आकर बैठा हूं और फिर शुरू हो गई। जब तक जाऊंगा नहीं मानेगे नहीं। चल उठा सामान, वैसे भी फिजूल के काम तेरे से जितने मर्जी करवा लो। आशा जयचंद के साथ मंदिर पहुंचती है। बात सुन, अंदर बहुत भीड़ है, मैं नमन को भीड़ में लेकर नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे तो किसी पर भी विश्वास नहीं है। तू जल्दी से अंदर होकर आजा, मैं नमन को लेकर यहीं पर खड़ा हूं। बेचारी आशा का मन था कि उसका बच्चा भी माँ दुर्गा के दर्शन कर लेता, पर जयचंद इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। आशा माँ दुर्गा के सामने रोने लगती है। हे शेरा वाली माँ,
मेरे पति आप पर कब विश्वास करेंगे? मेरा बच्चा भी आपके दर्शन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना माँ। आशा माँ के चरणों में माथा टेक कर प्रार्थना करती है और पूजा आरती करके दुखी मन से बाहर आ जाती है। वहीं छोटी छोटी कन्याएं खड़ी होती हैं। आशा उन कंजकों को पैसे और प्रसाद देती है। आशा ये फिजूल खर्च क्यों करती रहती है? बहुत हो गया ये सब, अब घर चलें। ऐसा न कहो, ये कन्याएं तो देवी का रूप हैं और आज सप्तमी का दिन है। आशा और जयचंद घर आ जाते हैं। नमन सो गया है, मैं इसे झूले में सुला देता हूं, तू खाना दे दे। ये लो आपकी रोटी, मैं जरा नमन को दूध पिला कर आती हूँ। आशा नमन के पास जाती है और उसे गोदी में लेने के लिए उठाने लगती है। नमन, ये हिल क्यों नहीं रहा? नमन, हे माँ दुर्गा, इसे क्या हुआ है? सुनो जी, हमारा नमन कोई हरकत नहीं कर रहा, जल्दी आओ। नमन बेटा, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आशा और जयचंद दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सारी रात दोनों नमन के पास बैठे रोते बिलखते रहते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दुर्गा अष्टमी का दिन और घर में विलाप। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आंटी जी, आज कंजकें हैं, मेरी कंजक कहाँ है? बेटा, मैंने कंजक नहीं बिठाई, मैंने प्रसाद नहीं बनाया है। अरे, मैं तो पूरी हलवा चने का प्रसाद खाने आई थी। ठीक है, मैं 10 बजे फिर आऊंगी, तब तक आप प्रसाद बना लो। 10 बजे दोबारा आने का कहकर वो कन्या चली जाती है। आशा रोती हुई माँ दुर्गा के चरणों में गिर जाती है और माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती है। हे देवी मैया, ये कैसी परीक्षा है? मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, कोई रास्ता दिखाओ माँ। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दो माँ। मेरा बच्चा मर चुका है, मैं कैसे भोग लगाऊं माँ? दुर्गा माँ के आगे दीपक जलाकर आशा कंजकों के लिए प्रसाद बनाती है। उतनी देर में वो कन्या दोबारा आ जाती है और उसके साथ और भी कन्याएं होती हैं। लो, मैं आ गई, ये मेरे साथ मेरी 8 बहनें और आई हैं, हो गई ना हम 9 देवियां। आशा रोते हुए जयचंद से कहती है, सुनो जी, अष्टमी पूजन के लिए कंजकें आई हैं, आप उनके पैर धुलवा देते। जयचंद कन्याओं के पैर धुलवाता है। जयचंद को कन्याओं की सेवा करते देख आशा की आंखों में आंसू भर आए थे। अंदर कमरे में बेटे की लाश पड़ी थी। आशा माँ दुर्गा का नाम लेकर कन्याओं को भोग परोस रही थी। अरे आंटी, हम 9 कन्याएं तो बैठ गई, पर एक लड़का भी तो साथ में बैठेगा, लड़के को भी तो बुलाओ। हे देवी स्वरूपा कन्या, मेरा बच्चा, मेरा लोकड़ा अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो कल रात ही इस दुनिया से चला गया। ये क्या कह रही हो आप? अंकल, लोकड़े को जल्दी बुलाओ, मुझे देर हो रही है। हे देवी कन्या, मैं कहां से लाऊं लोकंडा? किसे आवाज लगाऊं? मेरी आवाज सुनकर कोई बाहर नहीं आएगा। नमन मेरे बच्चे, आजा मेरे लाल, मेरे लोकंडे। अनजाने ही मुख से जयचंद के अपने बेटे को पुकारती आवाज सुनकर नमन कमरे में धीरे धीरे गिरता संभलता अपने पिता के पास आने लगता है, मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। नमन मेरा बच्चा, मेरा लाल, ये कैसा माँ दुर्गा का चमत्कार है। आशा, हमारा नमन जीवित है। आशा भी नमन को प्यार करने लगती है। तभी 9 कंजकें अपने 9 देवी रूप में आ जाती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की सदा ही जय हो। आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली माँ। दुर्गा मैया की जय। आशा और जयचंद कंजके पूजन करते हैं। आशा के परिवार को आशीर्वाद देकर 9 देवियां अंतर ध्यान हो जाती हैं। आशा, दुर्गा मैया ने हमारे नमन को लौटा दिया। उनकी महिमा अपरंपार है। आशा, आज से मैं भी माँ दुर्गा की भक्ति करूंगा। माँ, आपकी लीला को मैं समझ गई। आप तो माँ हो और अपने लाल की रक्षा करती हो। मेरे बच्चे नमन को कुछ नहीं हुआ था। आप मेरे पति के मन से नास्तिक व्यवहार दूर करना चाहती थी, इसलिए ही आपने ये लीला रची थी। दुर्गा मैया आपकी जय हो। और इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आशा के जीवन में खुशियां भर गई। नवरात्र उत्सव की अलग ही महिमा है। नवरात्र के 8वें व 9वें दिन सुबह के समय कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। कन्याओं के साथ एक लोकड़ा यानी लड़के को भी कन्या पूजन में बिठाया जाता है। माँ आदिशक्ति के 9 रूप सारे ब्रह्मांड को शक्ति देते हैं। नवरात्र में कन्याओं की पूजा करने से मन को शांति व शुद्धि मिलती है और परिवार पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब?
हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।